नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेता। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा थे, उनकी सभा चल रही थी। तभी उनके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है और वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मंत्री कहते हैं कौन सा प्रश्न? तो बोलते हैं कि ईश्वर होने का प्रमाण क्या है, ये बताओ। सभी मंत्री परेशान हो जाते हैं। फिर उसमें से एक चालाक मंत्री कहता है कि राजा साहब, हमें एक दिन का समय दीजिए और कल हम आपको ईश्वर होने का प्रमाण बताएंगे। राजा कहते हैं ठीक है। सभा बर्खास्त कर दी जाती है। इतने में मंत्री बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी आश्रम की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक शिष्य मिलता है। तो वो पूछता है कि राजा जी, मंत्री जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ और राजा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि ईश्वर होने का प्रमाण क्या है और मुझे उनसे ईश्वर के प्रमाण के बारे में जानना है, कल मुझे बताना है। तो शिष्य कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये गुरुजी को इसमें क्यों परेशान कर रहे हैं, इसका प्रश्न तो मैं उत्तर में ही दे सकता हूँ। तो मंत्री कहते हैं अच्छा, तो क्या तुम चलोगे कल मेरे साथ राजा जी के पास? तो कहता है हाँ बिल्कुल। तो दूसरे दिन वो राजा के पास जाता है। तो कहता है कि मैं ईश्वर होने का प्रमाण दूंगा, पर उसके पहले मुझे दूध पीना है। तो राजा उसको चांदी की कटोरी में दूध मंगाते हैं। जब दूध आ जाता है उसे वो ले लेता है। अब उसमें उंगली डाल के खड़ा रहता है। राजा थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अब उन्हें गुस्सा आने लगता है। कहते हैं कि दूध तुमने पीने के लिए मंगाया था, पियो और मुझे उत्तर दो। तो वो कहता है कि पी रहा हूँ, बस इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा कहते हैं अजीब बेवकूफ़ हो, मक्खन कैसे उसमें से निकलेगा? दूध उबलेगा, दही बनेगी, मथा जाएगा, तब मक्खन निकलेगा। तो शिष्य कहता है तो आप कैसे ईश्वर को ऐसे जान सकते हैं? उसकी प्रामाणिकता ढूंढना चाह रहे हैं कि वो है कि नहीं। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी और साधना और तपस्या से ईश्वर के होने की अनुभूति आपको मिलेगी और तब अभी आपको पता चलेगा कि ईश्वर है कि नहीं। राजा अपने प्रश्न के उत्तर से सहमत हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसमें सहमत तो हो गया, पर मेरा एक प्रश्न और है। तो कहते हैं कि शिष्य कहता है क्या? कहते कि अच्छा ये बताओ, ईश्वर कर क्या सकता है? तो शिष्य कहता है अच्छा, आप गुरु बन के ये प्रश्न पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? तो राजा कहता है शिष्य बनकर मैं आप तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो राजा कहता है शिष्य कहता है कि तब ये कहाँ का नियम है कि शिष्य सिंहासन पर विराजमान है और गुरु खड़ा है जमीन पर? तो राजा झट से सिंहासन छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है और शिष्य से कहता है कि आप विराजमान ही सिंहासन पे। शिष्य झट से सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि राजा, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि ईश्वर राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। राजा इस प्रश्न से भी सहमत होते हैं और इस प्रश्न के उत्तर से आप कितने सहमत हैं ये मुझे मेरे YouTube चैनल पर मैसेज कीजिएगा। और मेरे YouTube चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राहु का रोहिणी नक्षत्र में क्या प्रभाव होगा, आपकी कुंडली में क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में जानिएगा। साथ ही 2 सीरीज़ और रहेगी जिसमें विभिन्न राशियों पर इनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेंगे और जो गोल्डन रेमेडीज़ होगा उसके बारे में बताऊंगी। जिन्हें अपनी राशि, लग्न या कुंडली कुछ भी नहीं पता है, वो उस उपाय को करके राहु के रोहिणी नक्षत्र के पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही मैं साप्ताहिक राशिफल को भी लेके आऊँगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई प्रश्न हो तो मेरे YouTube चैनल पे मैसेज कीजिए। और आप अपनी कुंडली से, अपने नाम से ये जान सकते हैं कि आपके शरीर का कौन सा अंग रोग का कारक होगा और उसमें व्याधियां होंगी। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, कोरोना से लेके मैं देखती हूँ कि थायराइड, मोटापा, शुगर, जॉइंट पेन, ये सारी बीमारियां एकदम आम हो गई हैं और किसी भी एज में किसी को भी हो सकती हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारे
ग्रहों से प्रभावित होती हैं, तो क्यों ना उसके बारे में जाना जाए और उपाय पहले ही कर लिया जाए। तो आप मुझसे जुड़िए और कोई भी मैसेज हो तो मेरे YouTube चैनल पर मुझे मैसेज कीजिए। और मेरी तरफ से शुभ रात्रि, खुश रहिए।